तो उससे बच्चों में कंपटीशन की भावना थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने शुरू कर रखा है। अभी दूसरे बच्चों में भी हम उसको क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमारा बढ़िया थोड़ा बड़ा टारगेट है। नया तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। हर 15 दिन बाद एक बड़ा पेपर लेते हैं, जो जैसे आरएस एग्जाम की बात करें तो आरएस का जैसे एग्जाम होता है सेम डिटो उसी टाइप का। ओएमआर सीट वगैरह आता है तो 2-3 दिन का उसका डेमो होता है, 5 दिन का हमारा डेमो होता है। तो 5 दिन में बच्चे का थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वो पढ़ने लायक है या नहीं है, सिलेक्शन हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ से एक तूफान उठे अचानक से कि इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन करें तो लगभग 5% मुश्किल से होंगे लड़के। 95% लड़कियां ही हैं पूरे, सभी जितने भी बैच है उन सभी में। फिर ये भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि फीस के लिए कभी किसी बच्चे को कोचिंग से नहीं निकाला। फर्स्ट आता है, बढ़िया परफॉर्मेंस करता है तो उसको सम्मानित करते हैं हम बुलाकर। अभी हमने आरएस का बैच शुरू कर रखा है तो वहाँ उनकी क्लासें दे रखी है कुछ। यहाँ हर वैकेंसी के अंदर कम से कम 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हर वैकेंसी के अंदर, चाहे राजस्थान पुलिस पिछली भर्ती की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, सबसे पहले क्लास लगाएं। ज्यादातर बच्चे फीस का पूछते हैं क्योंकि डर बैठा है उनके दिमाग में भी, पता नहीं कितनी फीस होगी, पता नहीं क्या होगा। आरएस और राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो बड़ी भर्तियां मानी जाती है हमारे क्षेत्र में, इन दोनों की टेस्ट सीरीज हम शुरू। आरएस का स्पेशल बैच हमने शुरू किया, प्री का तो चल ही रहा था, अभी मेंस का जो शुरू किया वो नया मान सकते हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक और अभी हम मौजूद हैं नई मंडी गरछाना अधिगम क्लासेस। इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, क्या व्यवस्था रहेगी और क्या नए नए बैच जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं इसी क्लासेस के संचालक राजेंद्र जी भादु। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। इस बार अधिगम क्लासेस क्या कुछ नया लेके आ रहा है? अधिगम क्लासेस नए की अगर बात करें तो हमने अभी जो पिछले सेशन में आरएस का स्पेशल बैच हमने शुरू किया, प्री का तो चल ही रहा था, अभी मेंस का जो शुरू किया वो नया मान सकते हैं आप। और पीछे तो हमारा जो रिजल्ट रहा था आपको पता ही है, 5 से 6 बच्चों का, अध्यापकों को मिला करके 6 अन्यथा 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो अब की बार थोड़ा बड़ा टारगेट है, नया तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या होता है। सर, जो टेस्ट पेपर हैं उनको लेकर क्या चलता है आपके कोचिंग सेंटर पे? टेस्ट का अभी हमने आरएस और राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो बड़ी भर्तियां मानी जाती है हमारे क्षेत्र में, इन दोनों की टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। अभी आगामी लगभग सप्ताह भर के अंदर इसका जो शेड्यूल है वो हम लॉन्च कर देंगे। और सर, जैसे आपके क्लासेस में लड़का और लड़की जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो कंबाइंड होता है या उनके लिए जो बैच है उनकी जो प्रक्रिया वो अलग अलग होती है? सर, लड़के और लड़कियों की बात करें तो वैसे अपने कोचिंग में लड़कियां ही है लगभग। जैसे आरएस का बैच है तो उसके अंदर लगभग 45 स्टूडेंट है, उसमें 3 लड़के हैं, बाकी सारी लड़कियां हैं। और 3 लड़कों में भी क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का है हमारा एडमिशन का, जैसे बच्चा आता है तो 2-3 दिन का उसका डेमो होता है, 5 दिन का हमारा डेमो होता है। तो 5 दिन में बच्चे का थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वो पढ़ने लायक है या नहीं है, ये तो हम उस हिसाब से उसका एडमिशन लेते हैं। तो अगर लड़के लड़कियों का साथ में बैच होता है तो भी कोई वो समस्या वाली बात नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया कि है ही लड़कियां ज्यादा, तो लड़के तो लड़कों अगर परसेंटेज निकालें तो लगभग 5% मुश्किल से होंगे लड़के। 95% लड़कियां ही हैं पूरे, सभी जितने भी बैच है उन सभी में। सर, ये क्या कारण है कि छात्राओं का रुझान अधिगम क्लासेस की तरफ रहता है? देखो, विश्वास एक होता है सबसे बड़ी बात तो, और दूसरा हम क्या है कि अभी जैसे पीछे त्योहार आया था रक्षाबंधन का, तो हमने क्योंकि सभी बहनों के साथ मिलकर के रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, राखियां बांधी थी, तो एक लगाव हो जाता है एक भाई बहन वाला सबसे बड़ा। तो उस लगाव के चलते भी, और दूसरा ये कि लड़कियां ज्यादा ये होता है कि उनके गार्जियंस उनका एडमिशन करवा के जाते हैं, और गार्जियंस एडमिशन करवाते हैं तो अगर हम यहाँ पढ़ने के लिए मैटर देंगे या पढ़ाई के लिए थोड़ा सा उनको खींचेंगे तो अपने हिसाब से स्किप नहीं कर सकते कोचिंग को। और लड़के क्या होते हैं वो थोड़े स्वतंत्र प्रकार के होते हैं, उनके गार्जियंस ज्यादा ध्यान देते नहीं है, और यहाँ जब पढ़ाई पे थोड़ा दबाव पड़ता है तो स्किप कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो इस वजह से लड़कियां ज्यादा है और लड़कों का कम होने का कारण ये मान सकते हैं। सर, आपकी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का जो शेड्यूल है टीचर्स का वो किस प्रकार से रहता है? पढ़ाने का सर शेड्यूल ये है कि सुबह 10 बजे जैसे क्लास स्टार्ट होती है अपनी आरएस एसआई बैच की, बाकी बैचों की कईयों की 9 बजे होती है, लेकिन मुख्य जो बैच आरएस और एसआई और सीईटी के तीनों के बैच है तो इनकी क्लास स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे से
और 4 बजे तक लगातार क्लास होती है। उसमें बीच में ब्रेक मिलता है 15 मिनट का, कोई बच्चा भोजन वगैरह लेकर के आता है तो भोजन कर सकता है। और बाकी जो सिस्टम है कि टेस्ट वगैरह की अगर बात करें तो क्लास टेस्ट तो होते ही हैं सप्ताह में 2-3 बार। और एक हमने जो सबसे बड़ी बात ये कि नई जो चीज आप जैसे पूछ रहे थे तो मैं बताना भूल गया, उसमें यह है कि हम हर 15 दिन बाद एक बड़ा पेपर लेते हैं। जो जैसे आरएस एग्जाम की बात करें तो आरएस का जैसे एग्जाम होता है सेम डिटो उसी टाइप का, ओएमआर सीट वगैरह सब होता है। तो उसके अंदर फिर हम रिजल्ट जारी करते हैं 2 दिन बाद। जो बच्चा उस बैच के अंदर जो टेस्ट सीरीज में फर्स्ट आता है उसको किसी बाहर से बढ़िया पर्सनैलिटी को बुला करके और उससे सम्मानित करवाते हैं और साथ में मोटिवेशन स्पीच वगैरह हो जाता है। तो उससे बच्चों में थोड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ जाती है। जैसे एक बच्चे को हमने सम्मानित किया तो अगली बार बच्चों में ये तहलका सा मच गया कि अगली बार तो मैं तेरे को आगे आके बताऊंगा या बताऊंगी। तो उससे बच्चों में कंपटीशन की भावना थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने शुरू कर रखा है। अभी दूसरे बैचों में भी हम उसको, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो हमारा बढ़िया रहा, अब सभी बैचों के अंदर ये सिस्टम शुरू करेंगे हम। 15 दिन बाद टेस्ट, रिजल्ट आए, बाहर से किसी बढ़िया व्यक्ति को बुला करके फिर उसमें बच्चों को सम्मानित करवाएं। सर, जो स्टाफ आपके पास है क्या वो वेल एजुकेटेड है? बिल्कुल सर, स्टाफ का ये है कि लगभग सभी स्टाफ की बीएड तो नॉर्मली बात है कि सबने करी होती है। दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात होती है पढ़ाने की, क्योंकि बीएड करने से भी कोई ज्यादा वो बात नहीं है। एक्सपीरियंस जिस टीचर को बढ़िया है, बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए ताकि बच्चों को समझ आ जाए। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि आज के टाइम में परीक्षा का पैटर्न किस टाइप का चल रहा है और उन चीजों का, पेपरों का घर पे जाकर के अध्ययन करें, फिर उन पेपरों के अकॉर्डिंग बच्चों को आकर के मेटेरियल उपलब्ध करवाए तो बच्चों का सिलेक्शन हो। तो उस टाइप के टीचर है और बढ़िया मीटिंग्स वगैरह हमारी टाइम पे होती रहती है। हम एक दूसरे के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करते हैं जिससे कि बच्चों को थोड़ा और बेहतर मैटर मिल सके, सुविधाएं मिल सके। सर, कौन से सब्जेक्ट के आपके पास टीचर्स हैं? टीचर तो सर सभी सब्जेक्ट के हैं अभी, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका अभी टाइमिंग क्योंकि 10 बजे से 4 बजे है तो सारे सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको रावला भी हमने आरएस का बैच शुरू कर रखा है तो वहां उनकी क्लासें दे रखी है, कुछ यहाँ इस प्रकार से हमने मैनेज कर रखा है। कुछ टीचर हैं जिनके भी क्लासें लग नहीं पा रही है क्योंकि टाइम इस प्रकार से है, बच्चों को ज्यादा जल्दी भी नहीं बुला सकते और ज्यादा लेट भी, फिर घर पे भी उनको 5-6 घंटे का टाइम चाहिए। तो जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो उसकी जगह फिर दूसरे टीचर को लगाया जाता है। सर, कई बार होता है जैसे लगातार बच्चे जो शेड्यूल वाइज मतलब कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके द्वारा कुछ विशेष रहता है क्या कि भी इतना अगर आप करोगे तो इसके इतना प्राइस होगा, या जो पूरा पेपर तरह क्लियर करोगे तो इसका इतना होगा? तो इस प्रकार का भी कुछ बनाया हुआ आपका शेड्यूल क्या? उसमें हमने वो कर रखा है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बच्चा फर्स्ट आता है, बढ़िया परफॉर्मेंस करता है तो उसको सम्मानित करते हैं हम बुला करके। और बाकी वैसे है कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, पढ़ाई में ज्यादा बढ़िया है, बेहतरीन प्रदर्शन उसका अगर दिख रहा है तो फीस में उसके लिए कोई वैसे बाउंडेशन नहीं कि आप कंप्लीट फीस करवाओ, जितनी अगर हो सकता है पॉसिबल उतनी करवाइए। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पॉसिबल नहीं है फीस देना तो उनको कभी ऐसे नहीं बोला कि फीस नहीं तो चले जाओ, ऐसा कोई केस कभी सामने आएगा नहीं आपके। और जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि फीस के लिए कभी किसी बच्चे को कोचिंग से नहीं निकाला। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो बिना फीस के भी मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट और रिजल्ट देने वाला बच्चा होना चाहिए। सर, अधिगम क्लासेस की अन्य ब्रांच भी कहीं चल रही है क्या? जी सर, अधिगम क्लासेस की क्योंकि काफी सारे बच्चे रावला और उस क्षेत्र से यहाँ गड़साना आया करते थे तो अभी हमने इस पिछली 1 तारीख से अभी लगभग सप्ताह भर हुआ है, हमने रावला में भी आरएस और सब इंस्पेक्टर के बैच स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है कि रावला में भी ये सुविधा उपलब्ध है तो वो वहाँ बच्चे एडमिशन लेना स्टार्ट कर चुके हैं और वहाँ भी बैच अच्छा खासा चल रहा है, अभी बढ़िया स्टार्ट हो चुका है। सर, कंपटीशन का जमाना है, अगर बात की जाए अधिगम क्लासेस की, इनमें काफी सुर्खियों में भी है, बच्चों की स्टडी यहाँ अच्छे तरीके से होती है। कितने बच्चों का परिणाम जो है वो बढ़िया रहा है और कितने बच्चे जो है आज राजकीय सेवा में चयनित हो चुके हैं? देखो सर, जब हमने शुरू किया था स्टार्टिंग के 1-2 बैच में जब रिजल्ट आए थे हमारे तो बच्चों का जब सिलेक्शन हुआ तो हम ऐसे मतलब फ्लेक्स में फोटो देना और करना हम करते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि इतने सारे सिलेक्शन हो चुके हैं वर्तमान में कि अब थोड़ा सा ये है कि फोटो कलेक्ट करना और फ्लेक्स में लगाना और ये सारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि हर वैकेंसी के अंदर कम से कम 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हर वैकेंसी के अंदर, चाहे राजस्थान पुलिस पिछली भर्ती की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, आरएस प्री का रिजल्ट आपने देखा ही था, और हर वैकेंसी के अंदर मतलब सिलेक्शन अपनी कोचिंग से हो ही रहे हैं। तो ज्यादा उस पे हम फ्लेक्स वगैरह पे और उस पे ध्यान अब कम दे रहे हैं, अभी कोचिंग क्लास के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बाकी बच्चों को पता है तो ऑटोमेटिक, जिन बच्चों को तैयारी करनी होती है वाकई में जो तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे ऑटोमेटिक आकर के एडमिशन लेते हैं।
बाकी तो सर वो आरएस का जिस प्रकार बैच आपने शुरू कर रखा है, काफी बच्चे भी हैं, क्या उम्मीद जताया जाए इलाका वासियों को भी, क्या यहाँ से कोई बच्चे जो हैं वो आरएस में सिलेक्ट होंगे? देखो सर, बिल्कुल हम जी जान से कोशिश करें और मेहनत करें कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ से एक तूफान उठे अचानक से कि इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, और इसी उम्मीद के साथ और इसी हिम्मत के साथ मैंने इस बैच को स्टार्ट किया था, और मुझे लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल होगी, क्योंकि बच्चों का जो ज्ञान है, आप कभी क्लासरूम के अंदर जाकर के बच्चों से पूछना, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट और इतने शानदार तैयारी कर रखी है। बच्चों से 100% उम्मीद है कि वो सिलेक्शन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और बढ़िया सिलेक्शन देंगे। सर जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो जैसे छोटी वैकेंसी है, जैसे एसआई की भर्ती है या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा है, क्या उनमें भी सिलेक्ट हो सकते हैं वो, या उनको कोई ज्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं है? ठीक है, अभी कुछ बच्चे जैसे आते हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि गुरुजी हम अभी मझधार में चल रहे हैं, पता नहीं हम किस चीज की तैयारी करें, या कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पढ़ें, क्या पढ़ें। तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप आरएस के बेस में उनका एडमिशन लेते हैं, तो आप आरएस की तैयारी करो। आरएस का वैसे प्रोसेस लगभग 2.5 से 3 साल का है, लेकिन 1.5 या 2 वर्ष के अंदर उसका सिलेबस इतना शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा कि वो बच्चा किसी अन्य एग्जाम के अंदर बैठेगा तो 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। आरएस के अंदर जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें गहराई में जाना पड़ता है, और गहराई से अगर हम सारे सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा, उसमें फिर कोई रोकने वाला या कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर इलाका वासियों से किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है आपको? इलाका वासियों से शानदार सहयोग मिल रहा है, और जो मैंने काफी जगह ऐसे चर्चाएं सुनी है, जब पूछा जाता है कि कौन सी कोचिंग में पढ़ना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो काफी लोगों के कॉल भी मेरे पास आते हैं कि गुरुजी मेरे को उन्होंने बोला था, जैसे विकास जी ने मेरे को बोला कि सर आप उस कोचिंग में जाइए और वहाँ ये वगैरह वगैरह। तो फिर हमें थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा करनी पड़ती है कि लोगों की उम्मीदें हम पे बहुत ज्यादा है, तो हमें उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। सर उम्मीद काफी है, क्या यहाँ से काफी बच्चे सिलेक्ट होंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि आरएस का जो बैच है उसके अंदर तो सिलेक्शन होनी है, बाकी छोटे बैच जो है, छोटा तो खैर नहीं कह सकते, आज के समय कंपटीशन का मामला है। अभी 4th ग्रेड का एग्जाम होता है, 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 25 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो किसी वैकेंसी को छोटा कह के तो नहीं कह सकते हम कि उसके अंदर कोई पेपर इजी आता है या कंपटीशन कम है। कंपटीशन आज के टाइम में हर वैकेंसी के अंदर उतना ही है, तो इसी सोच के साथ फिर हमें छलांग लगानी है तो फिर लंबी लगाई जाए, छोटी बड़ी पे जाके तो कदम टिकेंगे। सर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? एडमिशन लेना चाहे तो अभी मेरे पास जैसे कॉल्स वगैरह आते हैं तो मैं उनको ही बोलता हूँ कि आप आकर के पहले क्लास लगाएं। ज्यादातर बच्चे फीस का पूछते हैं, क्योंकि डर बैठा है उनके दिमाग में भी, पता नहीं कितनी फीस होगी, पता नहीं क्या होगा, तो इतना सिस्टम, इतनी क्लासें लग रही है तो हो सकता है फीस ज्यादा ना हो, हम दे ना पाए, है ना। तो मैं यही कहता हूँ बच्चों से कि आप आकर के क्लास लगाओ, 2-3 दिन क्लास लगा करके, डेमो का कोई चार्ज लेते नहीं हम, आपको बढ़िया लगे और हमें बढ़िया लगे, हमें लगे कि आप पढ़ सकते हो और आपको लगे भी ये पढ़ा सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ जाए, तो फिर हम फीस की मैटर पे बात करते हैं। उससे पहले फीस का कोई मतलब नहीं है बात करने का। सर दिवाली का त्योहार है, क्या इलाका वासियों से शुभकामना देना चाहेंगे? दीपावली के इस त्योहार पे यही है जी हमारा तो कि मेहनत करें बच्चों पे, और हमेशा ही है कि सिलेक्शन होगा तो गांव के अंदर किसी एक बच्चे का जब सिलेक्शन हो जाता है तो पूरे गांव के अंदर दिवाली होती है, सब लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे पड़ोस से इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हमारे गांव से सिलेक्शन हुआ है। और ज्यादा उन बच्चों में खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अपने लड़कियों को ज्यादातर ये होता है कि वो सोचते हैं कि कोचिंग जाएंगे या बाहर लाइब्रेरी जाएंगे तो पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस उनकी कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है, कोई काम को लेकर के घर पे थोड़ी हेल्प करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई पड़ोस से गांव से किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उनकी भी राहें थोड़ी सी आसान हो जाती है, उनके गार्जियंस को भी लगता है कि हमारे गांव से किसी एक का सिलेक्शन हुआ है तो इन बच्चों का भी हो सकता है, फिर थोड़ा उस चीज से फायदा मिलता है बच्चों को। और बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो आप सबको पसंद आ रही होगी, और आगे भी हम इसी प्रकार से और बढ़िया प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। बाकी हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपके दिमाग में भी कोई अच्छे विचार हो, आपको लगता हो कि ये चीज नहीं करनी चाहिए सर आपको, तो आप आकर के मिल सकते हैं, हमें बता सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपकी बातें मुझे बढ़िया लगी, आपका कोई प्लान अच्छा लगा तो उसे भी हम लागू करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य वो और ज्यादा बढ़िया बेहतर हो सके। बिल्कुल है, ये थे हमारे साथ अधिगम क्लासेस के मुख्य संचालक राजेंद्र जी भादु, जिनका कहना है कि मेरा लक्ष्य एक ही है कि विद्यार्थी जो है वो यहाँ की प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करे और अच्छे से ये कोचिंग सेंटर जो है
बच्चे को जो है वो सिलेक्ट करवाए, ताकि न केवल इलाके में बल्कि समूचे क्षेत्र के अंदर जो है वो माता पिता के साथ साथ इस क्लासेस का भी नाम रोशन हो। वहीं अलग अलग बैच जो है वो शुरू कर दिए हैं। वहीं दिवाली को लेकर उन्होंने कहा है कि तमाम इलाके में ये खुशियां लेकर ये त्योहार आए